रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। इस नवीना के बीच में हम लोग हैं। हम विशेष रूप से कलीसिया में पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए संत पिता लियो से लेकर सभी अगुवाओं पर पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए, और हमारे भारतीय कलीसिया में नवस्फूर्ति पुरोहितों में नवीनीकरण के लिए इस पवित्र में सब बलिदान को हम समर्पित करते हैं। विषम परिस्थितियों में पवित्र आत्मा और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। कलीसिया का इतिहास इसकी गवाह हमें हरदम देता है। आइए इन विषम परिस्थितियों में भी हम पवित्र आत्मा का सशक्त उपस्थिति और उससे ज्यादा उनके दास दासियों पर प्रकट रूप से उनकी विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र में सब बलिदान को हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा हम पर अपनी आध्यात्मिक वरदानों की वर्षा करे।
वह हमारा मन और हृदय इस प्रकार प्रभावित करे कि हम सदा तुझसे प्रेम करें और तेरी इच्छा पूरी करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 वाक्य संख्या 30, अध्याय 23 वाक्य संख्याएं 6 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में 2 दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मेरा जीवन है तेरा, मेरा जीवन है तेरा। बन गया तू मीत मेरा, बन गया तू मीत मेरा। तू ही ले जाए प्रभु दुख से पार, तू ही ले जाए प्रभु दुख से पार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा
प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संज्ञा 20 से 26 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और ये कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिससे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पेंटेकोस्ट नवीना के अंतिम दिनों में पहुंचने वाले हैं और आज हमारे लिए प्रेरित चरित्र से पहला पाठ हमने सुना। आने वाले 1-2 दिन और प्रेरित चरित्र से अंतिम भागों के बारे में हम सुनेंगे। पौलुस के जीवनी का अंतिम चीज़ें हम सुन रहे हैं और विशेष रूप से आज के पहले पाठ में हमने किस प्रकार संत पौलुस एफेसुस से अलविदा होकर रोम पहुंचते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे उनके जीवन के अंतिम दिनों तक वह पहुंच रहे, उसके बारे में हमने आज के पहले पाठ में सुना। आज का सुसमाचार में प्रभु का फेयरवेल डिस्कोर्स हमें सुनने को मिलता है, जहाँ पर महापुरोहित की प्रार्थना, प्रभु यीशु स्वयं एक महापुरोहित होकर अपने शिष्यों के लिए और आने वाले शिष्यों के लिए जो प्रार्थनाएं की है, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से सुना है। हालांकि हम इन दिनों में संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं और उनके अंतिम ब्यालू का जो डिस्कोर्स है वही हम इन दिनों में सुनते आ रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, पेंटेकोस्ट का दिन बहुत करीब है और ये जो 2 पाठ हम सबों के लिए आज के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रथम पाठ में कलीसिया पर सतावट की शुरुआत हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार जैसे पौलुस ने अपना गवाही लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने पेश किया, उसी वक्त
लोग उस पर टूट पड़े, उन्हें मार देना चाहते थे। हालांकि आज के पाठ में इन तमाम चीजों को नहीं लिया गया, लेकिन जो पाठ इन दिनों में हम सुन रहे हैं उन तमाम पाठ पर हम विशेष रूप से इस बात को देखते हैं। पौलुस की गवाही और उसके बाद लोग जिस तरह से उसे मार डालने के लिए उन पर टूट पड़ते हैं। और सुसमाचार में प्रभु विशेष रूप से अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैंने कहा पेंटेकोस्ट के इस अवसर पर हमारे लिए दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले पाठ में जिस तरह से पौलुस ने जब गवाही दी और गवाही के बाद लोग उन पर टूट पड़े मार देने के लिए, उसी प्रकार के एक समय से हम हमारे देश में गुजर रहे हैं। प्रभु का साक्ष्य देना इतना आसान बात नहीं है। प्रभु की गवाही देना लहू गवाही बन जाने के लिए एक न्योता है। हमारे अनेक भाई बहन प्रभु के विश्वास के कारण, सिर्फ उन पर विश्वास करने के कारण आज सताए जा रहे हैं। यह सच्चाई है। भले आग अभी तक हमारे घर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस आग में हम भी झुलसने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होने लगे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का साक्ष्य देना इतना आसान बात पहले नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले जमाने में मैं आप सबों से कहा हूं कि किस तरह प्रभु का विश्वास मात्र से उन पर जुल्म किया जाता था, और आज भी ठीक इसी प्रकार हमारे देश में विश्वास मात्र से विश्वासियों को सताया जा रहा है। कैथोलिक कलीसिया थोड़ा बहुत अपने आप को सुरक्षित इस समय भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन विश्वासियों को सताया जा रहा है। मैं सचेत करना चाहता हूं, अगर विश्वासियों का नंबर आया है अभी, मेरा और आपका भी नंबर शायद जल्दी ही जल्द आ सकते हैं। हम सिर्फ प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करना ही काफी है कि हम इस देश में सताए जाए। तो इसलिए पेतरुस का जो कहानी हमने सुना या घटना हमने सुनी, वो सारी चीजें आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और प्रभु आज के सुसमाचार में अपने कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे ज्यादा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को लगा था कि अगर कोई कार्य के लिए प्रार्थना करनी है, वो कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करनी है। कारण यही था कि शिष्यों के बीच में आपसी मतभेद उन्होंने देखा था, और वो स्वयं प्रभु थे, वो जानते थे कि अपने शिष्य छोटी छोटी बातों पर अपने आप को अलग कर देंगे। और 2000 वर्ष के हमारे इतिहास ये गवाह है कि हम छोटी छोटी बातों से लेकर हमारे पूर्ण विश्वास के तमाम बातों पर एक दूसरे के विरोधी बन बैठे हैं। तभी तो प्रभु का एकता के लिए जो प्रार्थना है बहुत प्रासंगिक है। सतावट भी प्रासंगिक है और एकता भी उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। और हम पेंटेकोस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। एक बड़ी अच्छी बात है कि तमाम कलीसिया में हम प्रभु पर विश्वास करने के साथ साथ आत्मा के अभिषेक पर भी विश्वास करते हैं। हालांकि हम सब के विश्वास जो है, जो हमसे भिन्न है या हम जिनसे भिन्न है, उन तमाम लोगों का मूल विश्वास एक ही है। प्रभु पर विश्वास करते हैं, पुत्र ईश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं। और छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा कर हम इस तरह एक दूसरे से भिन्न दिखना चाहते हैं ताकि सबकी दुकान एक जैसे चले। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु ने कलीसिया के लिए प्रार्थना की थी, विश्वासियों के लिए प्रार्थना की थी, विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना की थी। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पेंटेकोस्ट का त्योहार
मनाने वाले हैं। 3-4 दिन में विशेष रूप से हम इन दोनों विशेष कार्यों के लिए प्रार्थना करें कि सतावट जब हमारे ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, ताकत प्रदान करे। जिस तरह से शिष्यों को आदिम कलीसिया में प्रभु ने शक्ति प्रदान किया था, बल प्रदान किया था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का साक्ष्य बन जाने के लिए आत्मा से हम संचालित हो जाए। दूसरी बात, कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करें। हम एक दूसरे से जितना भिन्न है उससे ज्यादा एक है, यह विश्वास हम में आने के लिए प्रार्थना करें। भिन्नताएं है तो है, भिन्नताओं से बढ़कर हमारा विश्वास एक है। वही एक बात काफी है हम सबको एक साथ लाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, कलीसियाओं में एकता के लिए भी हम प्रार्थना करें। पेंटेकोस्ट का त्योहार हम कुछ ही दिन में मनाने वाले हैं। यह हम सबों के लिए एक त्योहार मात्र न बन जाए, यह आत्मा का अभिषेक अवसर बन जाए। डरे सहमे लोगों को शक्ति प्रदान करने का यह अवसर बन जाए। उसी प्रकार एक नव स्फूर्ति का भी कलीसिया में यह आरंभ का अवसर बन जाए। पेंटेकोस्ट अगर कलीसिया का आरंभ का अवसर है, आने वाले पेंटेकोस्ट हम सबों के लिए हमारी कलीसिया में, हमारी पल्लियों में, हमारी विश्वासी जीवन में एक नव स्फूर्ति का आरंभ बन जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। और उसी प्रकार ये हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने का भी, एकता का भी महापर्व बन जाए। आमीन। मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते हमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपादान बने जीवन में हमारे। आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपादान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलिदान का आनंद उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से करती है। पवित्र प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के अब साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान पवित्र आत्मा के आगमन या पेंतकोस्त के आदर में हमने जो मनाया, इस पर हम विशेष रूप से कलीसिया में नवस्फूर्ति के लिए, हमसे ज़्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना की। प्रभु, फिर से हम हमारी कलीसिया को, हमारी माता को और उसी प्रकार हमारे इस देश की कलीसिया को, भारतीय कलीसिया को, हम सब की कलीसिया को समर्पित करते हैं। सारे अगुवाओं को और उससे ज़्यादा सभी विश्वासियों को, विषम परिस्थितियों में विश्वास के साक्ष्य देने वाले हर एक दास दासियों को प्रभु हम समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हम सबको मजबूती प्रदान करे, डगमगाए समय प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, सहमे समय प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे। आपका पवित्र आत्मा का आगमन फिर से एक नए पेंतकोस्त के रूप में प्रभु आपकी कलीसिया में, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया हमारे बीच में होने के लिए प्रभु हम करबंद प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हम में धर्म ज्ञान की वृद्धि करे और हमारा नव निर्माण करे, ताकि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए, मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए, मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए, मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए,
मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडापन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में नम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी स्वांतना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हमारे पूर्वजों से किया हुआ वादा पूरा करने वाले ईश्वर से वफादार बनते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीवन जीने एवं ज्योति के फल उत्पन्न करने हेतु हम प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का ये वरदान हमें नरक से डरने नहीं बल्कि ईश्वर से प्यार करने, आदर एवं सम्मान के साथ उनके साथ जीवन बिताने में प्रेरित कर सके। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा रखना है। उसी प्रज्ञा के द्वारा हम सांसारिक मोह माया से बचकर उस प्रेमी पिता को प्यार में हम लीन हो जाते हैं। उन आत्माओं को प्रभु शुद्ध करते हैं जो प्रभु पर निरंतर श्रद्धा रखते हैं। हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए हमें जीना सिखाइए। हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए हमें जीना सिखाइए। अपने पवित्र लहू से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह, पवित्र माँ मरियम के पुत्र, पापों से चंगुल से हमें छुटकारा प्रदान करने के लिए हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए हमें जीना सिखाइए। आपके पुनरुत्थान की शक्ति को जानते हुए, आपके जीवन और मृत्यु को महिमा देते हुए विश्वास पूर्वक जीवन जीने के लिए हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए हमें जीना सिखाइए। हे प्यारे मसीह, जिन्होंने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया और यह वादा किया कि आप उनके साथ अंत तक रहेंगे, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए हमें जीना सिखाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एज़ेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा
और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर के पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मेरा इनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता दीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा,
विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, अपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है, ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। कि ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि मैं आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिले हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं भी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, आपके सामने एक दूसरे के साथ एवं स्वयं वफादार और ईमानदार बने रहने में हमारी मदद कीजिए। हमेशा सत्य के पद पर चलने, विनम्रता के साथ कार्य करने, किसी की भी निंदा नहीं करते हुए दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हमारी दुर्बलताओं में हमें बल दीजिए कि हम किसी को भी जो हमसे प्यार करते हैं या जिन्हें हम प्यार करते हैं दुखी एवं निराश न होने दे। हमें शक्ति दे ताकि हम छोटे या बड़े कार्यों में ईमानदार व्यक्ति बने रहे एवं अपने किए हुए वादों को पूरा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी